आज देश के दूसरे राष्ट्रपति और तथाकथित दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन है। हर साल ये दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन क्या आप डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की सच्चाई जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि कैसे उन्होंने अपने ही छात्र की थीसिस चुराकर अपने नाम से प्रकाशित करा ली थी? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जिस किताब से मशहूर हुए वो है 1923 में प्रकाशित उनकी पुस्तक भारतीय दर्शन। लेकिन विवाद ये है कि इस किताब को सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने लिखा ही नहीं था। उस वक्त राधाकृष्णन कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। शोध छात्र जदुनाथ सिन्हा ने उनके ऊपर साहित्यिक चोरी का आरोप लगाया था। मामला ये था कि जदुनाथ सिन्हा ने पीएचडी डिग्री के लिए भारतीय दर्शन नामक अपने शोध को 1921 में 3 परीक्षकों डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर ब्रजेंद्रनाथ सील और डॉक्टर बी.एन. सील के सामने प्रस्तुत किया था। इसके बाद वो अपनी पीएचडी डिग्री का इंतजार करने लगे, लेकिन राधाकृष्णन ने उनकी थीसिस पास करने में 2 साल का वक्त लगा दिया और इसी बीच डॉक्टर राधाकृष्णन ने आनन फानन में लंदन से इस पीएचडी को पुस्तक के रूप में अपने नाम से प्रकाशित करा लिया। पुस्तक छपते ही जदुनाथ सिन्हा को पीएचडी की डिग्री भी उपलब्ध करा दी गई। लेकिन किताब जैसे ही बाजार में आई, जदुनाथ सिन्हा हैरान रह गए। वो अपने आप को ठगा महसूस करने लगे, क्योंकि राधाकृष्णन की किताब उनकी पीएचडी की हूबहू कॉपी थी। ऑल इंडिया रेडियो न्यूज के संपादक और वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र यादव फेसबुक पर लिखते हैं, राधाकृष्णन की किताब में अध्याय पूरे के पूरे वही हैं जो थीसिस में हैं। वे जल्दबाजी में थे, शायद इसीलिए थोड़ी बहुत भी हेराफेरी नहीं कर पाए। किताब भी बहुत बड़ी थी, 2 भागों में थी, कम से कम 2000 पेज की। इतनी जल्दी वे बदलाव नहीं कर पाए, अन्यथा समय होता तो वो कुछ ना कुछ हेराफेरी कर ही लेते। थीसिस चोरी के जवाब में राधाकृष्णन सिर्फ इतना ही कहते रहे कि इत्तेफाक से जदुनाथ की थीसिस और मेरी किताब की सामग्री मिलती है। तर्क वही कि स्रोत एक था, विषय एक था, आदि आदि। राधाकृष्णन अपनी किताब को जदुनाथ की थीसिस से अलग साबित नहीं कर पाए। ये मॉडर्न रिव्यू में छपे जदुनाथ के लेखों और राधाकृष्णन के प्रकाशित जवाबों से स्पष्ट होता है। लेकिन इसके बाद जदुनाथ सिन्हा कोर्ट पहुंच गए। उन्होंने राधाकृष्णन पर 20,000 रुपए का दावा ठोक दिया। इसके बदले में राधाकृष्णन ने भी जदुनाथ पर 1 लाख रुपए का मानहानि दावा ठोक दिया। लेकिन जैसे ही जदुनाथ सिन्हा ने थीसिस की कॉपी कोर्ट में पेश की, सारा भेद खुल गया। राधाकृष्णन की किताब का एक एक शब्द जदुनाथ सिन्हा की रिसर्च से मिलता था। इससे राधाकृष्णन घबरा गए और उन्हें बदनामी का डर सताने लगा। उस समय राधाकृष्णन देश की प्रमुख हस्तियों में से एक थे, इसलिए मामला हाई प्रोफाइल हो गया। उसे सुलझाने के लिए भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अहम भूमिका निभाई। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस समय कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। उन्होंने अदालत के बाहरी दोनों में समझौता करा दिया। कहा जाता है कि इसके लिए राधाकृष्णन ने जदुनाथ सिन्हा को 10,000 रुपए की रकम देना तय किया था। महेंद्र यादव का दावा है कि राधाकृष्णन की तो अंग्रेजी भी अच्छी नहीं थी और संस्कृत तो बहुत ही कमजोर थी। ऐसे में क्या खाक दर्शन पढ़ा होगा उन्होंने? कभी कभार वे जो लेख पत्र पत्रिकाओं में छपने के लिए भेजा करते थे, संपादक उन्हें बेकार भाषा और सतही मानकर खारिज कर दिया करते थे। जब केस की बात आई तो मॉडर्न रिव्यू को राधाकृष्णन ने पत्र लिखा। उसमें उन्होंने अपनी इन खामियों का भी जिक्र किया है। राधाकृष्णन का ये पत्र साबित करता है कि थीसिस चोरी का केस कोर्ट में गया था। वहीं फॉरवर्ड प्रेस की वेबसाइट पर गौतम राणे सागर अपने लेख में लिखते हैं, राधाकृष्णन ने 1921 में जब मैसूर से आकर कलकत्ता विश्वविद्यालय में कार्यभार संभाला, तभी से उनके ज्ञान और प्रतिभा पर उंगलियां उठने लगी थी। उनकी प्रतिगामी सोच स्टूडेंट्स को पसंद नहीं आती थी। अंग्रेजी और बांग्ला भाषाओं पर इनकी ढीली पकड़ के चलते उन्हें छात्र छात्राओं के बीच शर्मिंदा होना पड़ता था। जिस व्यक्ति की सबसे प्रसिद्ध किताब पर ही साहित्यिक चोरी का आरोप लगा हो और ये आरोप साबित भी हुआ हो, उस व्यक्ति के नाम पर शिक्षक दिवस मनाने का औचित्य क्या है? जहां तक उनकी दार्शनिकता का प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी किताब जाति के विनाश में राधाकृष्णन के दार्शनिक तर्कों के औचित्य पर भी गंभीर सवाल उठाया है। ऐसे में सवाल उठता है कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पर शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है? दूसरी तरफ क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख जैसी हस्तियां हैं जिन्होंने देश में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला और अपना पूरा जीवन शिक्षा के लिए कुर्बान कर दिया, लेकिन उनका कहीं जिक्र तक नहीं होता। मनुवादी इतिहासकारों ने हमारे नायक और नायिकाओं के साथ बहुत अन्याय किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, द शूद्र। आप देख रहे हैं द शूद्र। बहुजन समाज से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल
और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके।